मीनू जी, जो अब पूरे का पूरा डाला किस पे जा रहा है कि वो उसके चाहे कोच हो, डाइटिशियन हो, मतलब ओवरऑल जो टीम थी उसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि वो उन्होंने अपनी चॉइस पे रखी हुई थी, फेडरेशन सिर्फ उनको पे किया करता था। आपने पल्ला झाड़ लिया पूरे के पूरे मसले पे। जो आनंद सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जिम्मेदारी तो बाकी लोग, और मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगट खुद सजग सतर्क नहीं होगी, उसको बहुत ज्यादा चिंता होगी जितना वो भोगा था उन्होंने, और इसके बाद निकल के आई हैं, तो वो भी चूक नहीं कर सकती। तो क्या आप कहिएगा, ये जो अब पूरे का पूरा डाल दिया गया कि उनके वो प्राइवेट कोचेस थे, उनकी पसंद के लोग थे, आपकी टिप्पणी मीनू जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। मेरा जो मानना है, ये सारा प्रकरण सुन के और विशेषज्ञों की राय भी सुन के, जो भी बोल रहे हैं, नीरज जी ने भी जैसे बताया और मयूर जानी ने अपने अनुभव से बताया, और बाकी का और भी हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, उससे मुझे जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से विनेश फोगट राजनीति और इस राजनीति की गंदी साजिशों का शिकार हुई। साजिशों ने उसका पीछा ओलंपिक तक नहीं छोड़ा और उसके सामने दरवाजा खटखटा रहा है, जो सोने का मेडल था वो उससे छीन लिया गया। मैं यही कहूंगी कि उससे छीन लिया गया, वरना जो चाहे विनेश फोगट ने अपनी चॉइस के लगा रखे थे एक्सपर्ट, या जो उसके कोचेस थे, वेट मैनेजर थे, जो भी कुछ थे, जो स्पोर्ट्स साइंस वाले जो लोग हैं, वो भी जो भी, मैं कहती हूँ सारी जो उसका सारी टीम थी वो उसकी चॉइस की थी। लेकिन जब रात ये खबर आ गई थी कि इस लड़की ने 4 बार की ओलंपिक विजेता और 82 जो इंटरनेशनल मुकाबले है लगातार जीत रही थी वो जापानी रेसलर, उसको हराया था, तो उसी वक्त मोदी जी को फोन उठा के उस टीम को बोलना चाहिए था कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए, गोल्ड आना ही चाहिए, गोल्ड के बगैर वापस नहीं लौटोगे। मैं बताती हूँ कि 100 ग्राम वजन बढ़ता तो क्या, घटा हुआ पाया जाता हो। तो ये जो हुआ है ना, ये जो, क्योंकि असल में गलती हमारी हो गई संजीव जी, मुझे तो पछतावा हो रहा है कि हमने ज्यादा जश्न मना डाला। उससे जो लोग विनेश फोगट से इसके जो विरोध में हैं, जो कि इस देश के बलात्कारी नेताओं के साथ बैठे हैं जो लोग, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, पची नहीं, और रात में जो साजिश हुई है उसने विनेश फोगट के हाथ से मेडल छीन लिया है। इसके लिए आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लास की, आप राहुल गांधी और मोदी जी के ही ट्वीट में अंतर देखिए। मोदी जी क्या लिख रहे हैं, ये हुआ, तुम ऐसी तो तुम वैसी हो, तुम्हारा ये है, तुम चैलेंज लेती हो और फलाना है ढिकाड़ा है। ये ट्वीट कल कहाँ गया था आपका, और या उससे पहले जब उसके साथ ज्यादती हो रही थी तब कहाँ थे आप? तब भी एक भी ट्वीट किया आपने? लेकिन एक ट्वीट जो राहुल गांधी का किया, उसकी दूसरे पैराग्राफ पढ़िए आप, उसमें क्या लिखते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि जो ओलंपिक संघ है भारत का, वो इसको चुनौती देगा और इनको वापस मेडल दिलवाए, इसको कंटेस्ट करेगा। मोदी जी ने कहीं लिखा है इस बात को कि हम चुनौती देंगे? प्रधानमंत्री है वो देश के, और कह सकते थे चुनौती जब दी जाती तब दी जाती। अगर मोदी जी कह देते कि इसको चुनौती दी जाएगी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में, तो हम मान लेते कि हाँ साजिश नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने कोई फोन उठा के फोन नहीं किया। किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो वो रात को ही फोन करता कि कोई खबरदार अगर जरा भी चूक हुई तो। किसी की हिम्मत नहीं थी। जो आज जो सफाइयां दे रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, वो तो विनेश फोगट जब हॉस्पिटल से छूटेगी या प्रेस से मुखातिब होगी तो तब वो बताएगी कि भाई क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लेकिन जो जैसा कि आनंद वर्धन जी ने कहा, नीरज जी कह रहे हैं, मयूर जानी जी कह रहे हैं, मतलब मैनेजर्स का जो उनका कहना कि जो सांस भी कितनी लेगी वो भी उनकी मर्जी से होगा, और वहां 100 ग्राम वजन बढ़ जाए, ये हो कैसे सकता है? ये सवाल ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ जिस तरीके की साजिश हुई है, बॉम्बे का कोई फिल्म मेकर इस पे फिल्म बनाए और इस साजिश का पर्दाफाश करे, और ये जल्दी से जल्दी ये फिल्म आनी चाहिए, बहुत जल्दी इस चीज का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि खेल को साजिशों का शिकार बना दिया जाएगा। राजनीति तो होती आई है खेल कि इसको चुन लिया, भाई भतीजावाद, या उसको लिया, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि इस तरीके की साजिश। उसको ये बताया गया है कि आइंदा कोशिश करो कि सिस्टम से या राजनीतिज्ञ से या नेताओं से लड़ने की, तो उसका यही असर होगा। विनेश फोगाट के साथ हुआ है। तो ये जो आपने उसको ये नसीहत दी है, वरना कहाँ थे अमित शाह, कहाँ थे मोदी अब तक?
इतनी कुछ घटनाक्रम हो गया, 2 साल हो गया लड़कियों को लड़ते लड़ते सड़क पे बैठे हुए, लेकिन किसी को कोई होश नहीं आया। विपक्ष को क्यों वॉकआउट करना पड़ा आज लोकसभा से? यही कारण रहा, क्योंकि उसमें साफ साजिश दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप तो अपने मुंह से एक बार व्यक्त ही नहीं कर रहे हैं साजिश की आशंका, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरीके की बात हो कि बिल्कुल जिस अभी जाना है आपको उस मुकाबले के लिए, और उससे पहले आपका वजन 100 ग्राम, महज 100 ग्राम, देखिए होशियारी भी देखिए कि 100 ग्राम, महज 100 ग्राम वजन को कंटेस्ट कर दिया गया कि क्योंकि अगर आप दोबारा करवाओगे वजन तो वो ऊपर नीचे 100 ग्राम तो ऐसी चीज है कि वो हो सकता है ऊपर नीचे। तो ये जो हमारे कहते हैं देसी भाषा में कि हवाई भर जाए। आप जो राकेश टिकैत का एक वक्तव्य आया है, मैंने पढ़ा है उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये राजनीति का शिकार हुई है। वो बड़ा महत्व रखता है, उसने सब कुछ कह दिया है उस एक वक्तव्य ने कि जिस राजनीति का शिकार ये हुई है। देखिए इसका खामियाजा मैं इसका राजनीतिक पक्ष में भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी तो हूँ नहीं, मैं तो राजनीति के ऊपर ज्यादा बात कर सकती हूँ। इसका खामियाजा उनको उसमें भुगतना पड़ेगा आपके हरियाणा के चुनावों में। देखिए हरियाणा में पहले ही बीजेपी के खिलाफ बहुत हवा चल रही है, किसान आंदोलन और इन पहलवान लड़कियों के जो इनके साथ अन्याय हुआ है, जो इनके साथ साजिशें होती रही, उसके बाद आपने ये नई आ गई। देखिए सारी दुनिया एक स्वर से कह रही है कि साजिश हुई है, इसमें बस खाली एक खेमा है जो यहाँ आपके यहाँ भी बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, वो उस विनेश फोगाट की खिल्ली उड़ा रहे हैं और गंदी से गंदी जो निचले स्तर की जो भाषा उनको आती है करनी वो बोल रहे हैं। लेकिन बाकी सबको जो सच्चे देशभक्त जो हम जिसको बोलते हैं, जो हम चाहते थे जेन्युइनली कि बहुत बड़ी बात होती है संजीव जी गोल्ड मेडल जीतना, और वो भी इतनी बड़ी खिलाड़ी से जो कि 4 बार से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रही थी, 82 मुकाबले जो जीत रही लगातार इंटरनेशनल, कभी नहीं हारी वो कभी हुआ नहीं। तो ये चीज आपने होने कैसे दी? इसके लिए जो उसके साथ जो टीम है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स की जो टीम है, जो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स जो टीम देख रही थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको कदम कदम पे उसको रोका जाना चाहिए था। और क्या मेरा ये सवाल है कि क्या इन हाउस वजन नहीं करके चली होगी, जहां से वो कैंप से जो चली, अपने घर से जिसको कहते हैं ना, घर से जब चली होगी, अपने एयरपोर्ट जब ट्रैवल करने जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा वजन कर करके रखते हैं नहीं अपने लगेज का, घर से ही वजन करके ले जाते हैं कि पकड़ा जाए वहां जाकर, क्योंकि पैसा फालतू लगेगा हमारा। तो लेकिन क्या होता है कि यहाँ वो जब चली होगी अपने कमरे से, तो क्या वजन मयूर जानी जी बताएंगे या नीरज जी बताएंगे, क्या इन हाउस अपने घर में वजन करके नहीं चली होगी वो? निश्चित, या वो कैसे चली तो वजन ठीक था और रास्ते में चलने से उसका 100 ग्राम वजन बढ़ गया? ये तो ऐसी चीज है कि 100 ग्राम वजन ऐसी चीज है जो अगर कभी इंक्वायरी होगी भी, अगर चैलेंज करेगा भी कोई, मुझे तो नहीं लगता है कोई चैलेंज करेगा। मकसद पूरा हो गया है, मिशन अकम्प्लिश्ड, और बड़ी ब्यूटीफुली अकम्प्लिश किया है जिसने भी किया है मिशन अकम्प्लिश, और उसको नवाजा जाएगा पुरस्कार से, जिस भी पुरस्कार से वो नवाज सकते हैं। देखिए संजीव जी कोई जवाब नहीं देगा। पर्दीवाला ने जो जवाब दिया है, जो बतौर डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से वहां गए थे, वो साफ बताता है कुर्सी बचाने वाला जवाब है, और सरकार को बचाने वाला, और मैनेजिंग टीम को और सबको बचाने वाला वो जवाब है। देखिए इसमें जो सच्चाई है वो विनेश फोगाट बताएगी आके, अगर वो बताना, जब भी वो इस स्थिति में होंगी तो बताएंगी। और जैसा कि अभी आनंद जी ने भी कहा, मयूर जानी ने भी कहा, नीरज जी भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी इतने दबाव में, मानसिक दबाव इतना होता है कि उसको होश ही नहीं होता। ये तो उसके साथ गई हुई जो टीम है उनका बिल्कुल 100% उनकी जिम्मेदारी है, और अगर जो साजिश हुई है तो उन्हीं की तरफ से हुई है। देखिए बहुत सारी साजिशें होती है, बहुत सारी फिल्में आई हैं, रियल लाइफ फिल्में आई हैं इन स्पोर्ट्समैन के ऊपर, आपने देखी होंगी कितनी सारी फिल्में आई है, चक दे इंडिया, और ये किस किस तरीके की राजनीति खेल के अंदर होने लगी है। तो जो राजनीति, क्योंकि ये जो महिला थी, देखिए ये मानसिक रूप से, शारीरिक के साथ साथ ये मानसिक रूप से भी बड़ी मजबूत है स्त्री, ये लड़की काफी मजबूत है, क्योंकि कितना 10 महीने ये आउट रही अपनी प्रैक्टिस से, क्योंकि ये सिस्टम से लड़ रहे थे उस टाइम, यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो अगर खिलाड़ी 10 महीने आउट है तो उसका तो शरीर का हुलिया भी बढ़ जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी को तो रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रोज उसको न्यूट्रिशन की और मानसिक रूप से उसके बिल्कुल स्वस्थ रहने की जरूरत होती है। उसके बावजूद उस लड़की ने वहां एक करिश्मा कर दिखाया। और बस वही मैं कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों की गलती हो गई कि जो हमने
इतना जश्न मनाया कि जो विरोधी पक्ष था, जिनको विनेश के जीत कर आने से जिनकी हार होती, क्योंकि बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह पे लगता है, वो होश में नहीं आते। बिल्कुल ये देश इस तरीके से स्वागत करता उस विनेश फोगाट का, तो उसमें इन्होंने पलीता लगा दिया है। तो जो युद्ध रोक सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं।